तो दोस्तों आज के एपिसोड में बात करेंगे जुजुत्सु काइसन के आखिरी वॉल्यूम के एपिलॉग के बारे में, यानी वो छोटी बातें जो स्टोरी के बीच में मिस हो गई थी उनका खुलासा। हमें इसमें पहले सीन में पता लगता है यूजी यूको के बीच की स्वीट सी मुलाकात के बारे में। सो यूको जो यूजी पर बचपन से क्रश लेकर घूम रही थी फाइनली उससे मिलती है। इतनी प्यारी मुलाकात थी जैसे एक पुराना व्हाट्सएप चैट एक्सीडेंटली रीओपन हो गया हो। जब यूको सोच रही थी कि मेरी लाइफ में सब बेकार है तब यूजी टपक गया और तभी स्नोफॉल हो रही थी। स्नो तो व्हाइट था पर बातें थोड़ी ग्रे जोन में थी। यूको ने कहा यूजी तुम टोक्यो में ठीक हो, तुम्हारे वो स्कार्स देखे मैंने। यूजी बोला अरे ये स्कार्स तो मेरी लड़ाई के मेडल हैं। अब यूको को स्नोमैन पसंद था और यूजी को स्नोमैन बनाना, अरे क्या बात है, स्नो के साथ लव स्टोरी लिखने वाले कपल गोल्स बन गए। यूको और यूजी के बीच में ये मुलाकात एक तरह से क्लोजर था और उनका स्नोफॉल के ऊपर डीप कॉन्वर्सेशन सुन के लगता है कि मैच्योरिटी और रोमांस एक ही वक्त हो सकते हैं। अरे मैगुमी और नोबारा तो शौक में थे, ये यूजी कब से बड़ा हो गया। चलो दोस्तों रोमांस का ये एंगल तो पूरा हुआ। अब हम आगे देखते हैं पांडा की शॉर्ट स्टोरी। पांडा की स्टोरी सुन के लगता है यार लाइफ में सबका एक कर्स्ड फेस आता है। पांडा जो एक टाइम पे डेंजरस सॉर्सरर था अब एक टॉय शेल्फ में पड़ के म्यूजियम का अट्रैक्शन बन गया है। मतलब एक जमाना था जब वो शिंजुकू में घूमता था और अब उसकी बैटरी लो है लेकिन कभी कभी चार्ज हो जाता है, वैसे ही जैसे मेरे फोन का 1% चार्ज पे हो। और सुनो पांडा की लाइफ का मोटो समझ लो, छोटी सी लाइफ फुल ऑन वाइब्स। इस कहानी में एक इमोशनल एंगल भी था क्योंकि पांडा के अंदर जो सिबलिंग सोल्स थे वो हमेशा के लिए चले गए। भले ही वो अब एक हैंडलूम बन के रह गया हो लेकिन ये दिखाता है कि अगर कैरेक्टर की एक लेगेसी होती है। इमेजिन करो 2080 में भी पांडा कभी कभी जिंदा हो जाता है और यूटा के ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बातें करता है। भाई मैं अभी भी क्यूट हूँ। अब आगे बढ़ते हैं नोबारा और उसकी मम्मी की मुलाकात पे। नोबारा फाइनली अपनी मम्मी से मिलती है और क्या धमाका सीन था दोस्तों। नोबारा की मॉम तो लिटरल डेड बीट थी। उसका सीन कुछ ऐसा था जैसे वो अपने लाइफ के TNCs पढ़े बिना लॉग इन कर गई हो। नोबारा ने अपनी मम्मी को टपका दिया वर्बली। मम्मी ने बोला बेटा तू मुझे गिल्ट ट्रिप पे भेजना चाहती है क्या। नोबारा ने बोला नहीं मम्मी, बस आपके वर्ड से बेटिंग की स्टोरी बनानी थी। नोबारा ने अपनी मॉम से बस इतना कहा कि वो उसके बिना भी सॉर्सरर बन जाती। ये सीन दिखाता है कि नोबारा कितनी स्ट्रांग है लेकिन अंदर से वो अपने गोजो सेंसे की लास्ट विशेस को रिस्पेक्ट में ये करने आई थी। और एंड में जब नोबारा ने अपनी दादी को बुला के मम्मी की बैंड बजा दी तब लगता है कि ये सीन परफेक्ट क्लोजर था। देखो भाई इस सीन ने हमें एक बात सिखाई, फैमिली इश्यूज हमेशा ड्रामेटिक होते हैं पर कभी कभी वो कॉमेडी गोल्ड बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सबसे बेस्ट पार्ट पे, सुकुना और उरामे का ब्रोमांस और उनका डेडली कनेक्शन भी। उरामे को सुकुना ने अपना पर्सनल फ्रिज बनाया। हाँ भाई एक विलन की लाइफ में भी चिल्ड वाइब्स चाहिए लेकिन सुकुना का फ्रिज के लिए प्यार सिर्फ यहाँ तक नहीं था, उसने उरामे को एक मास्टर शेफ भी बना दिया। मतलब कुकिंग विद विलन्स का एक अलग ही सीजन शुरू हो गया। उरामे और सुकुना के बीच की ये रिलेशनशिप थोड़ा ट्विस्टेड है लेकिन चीज क्लियर है, सुकुना के साथ रहने के बावजूद उरामे एक अच्छा इंसान था। सुकुना ने तो उरामे से ह्यूमन डिशेस बनवाना स्टार्ट कर दी थी लेकिन उरामे के अंदर की ह्यूमैनिटी कभी नहीं गई और सुकुना के लिए ह्यूमन डिशेस बनाना भाई ये तो लिटरल मैन ईटर है। अब आकुटामी का फेयरवेल नोट आखिरी सेगमेंट में बात करते हैं। गेगे ने कहा उसने अपनी लाइफ के 6.5 साल जुजुत्सु काइसन को दिए लेकिन इसके चक्कर में गेगे की पर्सनालिटी एब्सेंट माइंडेड बन गई। उन्होंने अपनी गलतियों का कन्फेशन किया और अपने एडिटर्स और असिस्टेंट का शुक्रिया अदा करा। लेकिन एक बात बोलनी पड़ेगी, उन्होंने अपने रीडर्स के लिए जितना काम किया वो एक लेगेसी बन गया। आकुटामी सेंसे का कहना था मैं इडियट हूँ लेकिन उन्होंने एक आइकॉनिक सीरीज क्रिएट कर दी जिसने सबका दिल जीत लिया। वाह इडियट होता है ऐसा। और दोस्तों ये था जुजुत्सु काइसन का एपिलॉग का ब्रेकडाउन। अगर तुम्हें मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा मस्त लगा। और याद रखना एंटरटेनमेंट है तो रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा दूर रखो। अगले एपिसोड में मिलता है, तब तक के लिए स्टे सॉसी स्टे क्यूरियस, बाय बाय।